हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है गाइस धनेश्वरी एकेडमी से। मैं निमित सर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? सो वंस अगेन सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। कुछ ऐसे नियम, कुछ रूल, कुछ ऐसी सिस्टम आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बहुत इजी हो जाए। तो गाइस उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। लास्ट और आखिरी तक बने रहे। तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं गाइस, तो कम से कम हमें 5-10 साल 15 साल के लिए सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कल इन्वेस्ट किया और परसों पैसा मेरा डबल ट्रिपल हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। कम से कम 5-10 साल 15 साल ऐसे लंबे अवधि के लिए आपको सोचना चाहिए। अब बहुत लोगों की लॉन्ग टर्म की जब बात आती है ना, तो इतने लंबा समय देख के डर जाते हैं। देखिए, समय देख के डरने की जरूरत नहीं। समय तो अपने आप निकल जाता है। समय को ज्यादा वक्त नहीं लगता। अभी आपने 5 साल पहले भी, कोरोना के पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले अभी देखा होगा। और अभी इतना हो गया 2024, 2018, 19, 20 में कोरोना आया था। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना वक्त फास्ट जाता है। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि 15-20 साल बहुत लंबे हो गए। आपको ये सोचना है कि मैं निवेश कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स ओके। बस ऐसे सोच के आपको निवेश कर देना चाहिए। दूसरी बात होती है कि लोग जो है ना, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब अपने पोर्टफोलियो में 40 स्टॉक, 50 स्टॉक, 100 स्टॉक, किसी-किसी को तो 150, 200 स्टॉक मैंने पोर्टफोलियो में देखे हैं गाइस। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप पोर्टफोलियो में कम से कम निवेश के लिए रखें। ऐसे नहीं हो कि बस जो शेयर पसंद आए वो लेते जा रहे। तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, फाइनली नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप 100-150 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो कुछ प्रॉफिट में होगा, कुछ नुकसान में होगा, फाइनली आप नुकसान में ही रहोगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, डाइवर्सिफ़ाई करना है पोर्टफोलियो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। 15-20 स्टॉक, 25 स्टॉक तो ठीक है। तो हिसाब से आपको प्रॉफिट अच्छी मिलेगी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 20-25 ही रखने चाहिए या 15 रखने चाहिए। आपकी कैपिटल कितनी है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कौन से स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी वॉलिडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है। बट अगर वो नहीं आप कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आप एटलीस्ट 15-20 स्टॉक अलग-अलग सेक्टर से, अलग-अलग जगह से आप रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं रखना है। ज़्यादा रखने से नुकसान ही होगा। बहुत लोगों को देखा है कि 100-200 स्टॉक रखते हैं, वो गलत है, उतने रखने नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपको फ्यूचर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो क्या देखते हैं? जनरली मैं हर बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आपको फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस देखने चाहिए। यानी कि भविष्य में जो बिज़नेस के अंदर अच्छा कारोबार हो सकता है, अच्छा बिज़नेस उन्हें मिल सकता है, अच्छी सर्विस वो दे सकते हैं, ऐसे बिज़नेस हाउसेस आपको देखने चाहिए। जैसे अभी मैं आज की बात करूँ, अभी 2024 में बात करूँ, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में गेमिंग और बढ़ेगी। आजकल गेमिंग तो बहुत, हर बच्चे-बच्चे ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में, फ्लाइट में, जहाँ भी जाते हैं, मेट्रो में, बच्चे हो या यंग हो, गेम खेलते रहते हैं। सो गेमिंग का ज़माना भी है, लेकिन आगे जाके और ज़्यादा होगा। तो गेमिंग सेक्टर जो है भविष्य के फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर मैं कोई बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन। सो एजुकेशन से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह-मशवरा ज़रूर करें गाइस, तो ये ज़रूर याद रखें। तो गेमिंग आप देख सकते हो गाइस। फिर एआई सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आजकल बहुत काम कर रहा है। हर जगह पे, बिज़नेस हाउस में हर जगह पे ये आ चुका है एआई। तो एआई के ऊपर आप आने वाले सालों में ऐसी कोई कंपनी हो जो एआई के ऊपर काम करती हो, उस पे फ़ोकस रख सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि बैंगलोर में अभी उड़ने वाली टैक्सी भी इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो आप हवा में उड़ के मतलब ये घर से ऑफ़िस ट्रैवल कर सकते हो। ये ट्रैफ़िक की झंझट भी खत्म होगी भविष्य में। ऐसे भी भविष्य में आएगा कि हर चौराहे पे ऐसी टैक्सियाँ उड़ रही है रास्ते पे। एक के पीछे एक ऐसी उड़ रही है लाइन में, है ना? जैसे रोड पे चलते हैं ऐसे। तो कितना ज़बरदस्त माहौल होगा गाइस आने वाले सालों में। फिर सोलर सिस्टम देख सकते हो। अभी सोलर चल रहा है, लेकिन अभी हर घर-घर में वो नहीं है। जैसे भी कुछ साल पहले वो जो टीवी एंटीना, ये जी वाला और ये जो भी थे टाटा स्काई के एंटीना, हर घर-घर में, झोपड़े में, बिल्डिंगों में, दीवारों में, हर जगह जहाँ देखो वहाँ टाटा स्काई के वो एंटीना, वो डिश लगी हुई होती है। अभी तो कॉमन हो गया, बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं और वहाँ से सब होता है, तो बहुत अभी आसान हो गया। बट वो जो एक माहौल था ना कि हर घर में वो एंटीना दिखती थी, मतलब वो डिश।
टाटा स्काई की डिश, ठीक है? तो उस तरह से सोलर भी ऐसा होगा कि हर घर के ऊपर सोलर, सोलर, सोलर हर जगह, बिल्डिंग में यहाँ-वहाँ हर जगह दिखने लगे। वो वक़्त भी आएगा आने वाले कुछ सालों में। फिर ईवी देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, माफ़ कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बने हैं। बहुत सारी कंपनी ने लाए हैं और अभी रोड पे धड़ल्ले से बिक भी रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। लेकिन भविष्य में और ज़्यादा होगा, तो ईवी पे आप ध्यान रख सकते हो। इंटरनेट दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहा है, इंटरनेट में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इंटरनेट के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे फ्यूचर बिज़नेस है, जो भविष्य में बढ़ सकते हैं, तो ऐसे आपको ढूँढने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात होती है कि रिस्क लेना नहीं चाहते लोग, भविष्य के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते। अभी में बस मज़ा कर रहे हैं, अच्छे फ़ोन ले रहे हैं 1-2 लाख रुपए के, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वो सारा प्रेज़ेंस में है, भविष्य के लिए नहीं ले रहे। तो गाइज़ भविष्य के लिए थोड़ा-सा रिस्क लेना ज़रूरी है। जब आप आज के लिए रिस्क थोड़ा लेते हो, तो भविष्य के लिए भी थोड़ा रिस्क लें। स्मॉल कैप में ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में करते हैं, लार्ज कैप में करते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है, तो थोड़ा स्मॉल कैप में लीजिए, क्योंकि भविष्य में स्मॉल कैप ही जल्दी पैसा बना के देता है। अभी तक जितना भी देखा गया है, लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, रिवार्ड भी कम होता है। रिस्क और रिवार्ड दोनों आर-आर से ही बना हुआ है। लेकिन रिस्क थोड़ा तो लेना पड़ेगा गाइस। अगर आप सोचोगे मैं कभी रिस्क लूँ ही नहीं, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो थोड़ा-सा पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप में भी आप लगा दीजिए, ताकि उसमें थोड़ी मोमेंटम आए तो उसका भी आपको बेनिफिट मिले। तो थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहिए गाइस, और स्मॉल कैप में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा लार्ज कैप में, थोड़ा मिड कैप में। लार्ज कैप हमेशा सेफ होता है, अगर बाज़ार गिरे तो उतना गिरता नहीं, और गिरे तो भी वो वापस ऊपर आ ही जाता है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा लार्ज कैप में भी आपका होना चाहिए। और एक चीज़ मुझे याद आती है कि लॉन्ग टर्म में जब शुरुआती दौर में जब कंपनी का ग्रोथ होना शुरू होता है, जब एक रेंज होती है, वो रेंज से जब बाहर आना शुरू करता है ना, तब आपको शेयर परचेज़ करना चाहिए। वो बेस्ट रहता है, उत्तम टाइम रहता है, क्योंकि जब कंपनी की शुरुआत है, 2-3 4 साल, 5 साल हो गए, शेयर एक रेंज में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और जैसे वहाँ से वो रेंज से बाहर निकलना शुरू हुआ, वहाँ पर अगर आप खरीद लेते हो, उसके बाद बड़ी रैली मिलने की संभावना बनी रहती है। तो आप देखिए कि जब कंपनी की मोमेंटम शुरू हो, उस टाइम पे पकड़े और फिर वहाँ से 5-10 साल पकड़ के रखे, तो बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है गाइस। तो शुरुआत में ही आप निवेश करें। ऐसा ना करें कि भागती हुई ट्रेन को पकड़े। कुछ शेयर रन अप हो रहा है, 100 से 150 हो गया, 150 से 200 हो गया, और फिर आपने शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए गाइस। तो ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए, बहुत ज़्यादा रन अप होने के बाद शेयर में इन्वेस्ट ना करें। चढ़ती हुई ट्रेन में आपको नहीं पकड़ना है गाइस, ट्रेन में नहीं पकड़ना है, चलती हुई ट्रेन, माफ़ कीजिए, चलती हुई ट्रेन में आपको नहीं ट्रेन पकड़नी है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखिए गाइस। तो ये कुछ पॉइंट है, और बहुत बड़ी लालच ना रखिए। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट अगर आप लेते रहोगे, तो बड़ा प्रॉफ़िट कभी बनेगा नहीं। इसलिए लालच बहुत बड़ी ना रखिए शुरुआत में, बढ़ने दीजिए, शेयर को मौका दीजिए। छोटे-छोटे प्रॉफ़िट मत लीजिए, बड़े प्रॉफ़िट की राह देखिए। तो ये लॉन्ग टर्म के कुछ ज़बरदस्त आइडिया है जो मैंने आपको बताए गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। थैंक यू वेरी मच। डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। शेयर मार्केट सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.